हर हर महादेव। देखिए, बहुत समय के बाद में एक ऐसा महासयोग सोमवार के दिन पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र का योग, मात्र बेलपत्र की 2 बिंदी वाला महा उपाय आप सभी लोगों को करना है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस चमत्कारी उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस पुष्य नक्षत्र के योग के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको चाहिए होगा बेलपत्र। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र आपको लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, इस चीज़ का ख्याल रखना। साथ ही साथ ले लेना है आपको थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं लाल चंदन की लकड़ी लेकर इसे घिस करके जितना चंदन निकले, चाहे 1 बिंदी ही क्यों ना निकले, उसे लिया। और साथ ही साथ आपको लेना होगा पीला चंदन। ठीक है, पीले चंदन में अगर आपको अष्टगंध मिल जाता है, अष्टगंध लगा लीजिए, गोरोचन लगा लीजिए, केसर की बिंदी कुछ भी लगा लीजिए। पीला चंदन आपको ले लेना है, ठीक है ना। 3 चीजें आपको ये चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए, वो भी एकदम ताज़ा जल अपने घर का। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप अपने घर का जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, ना तो आपके घर के जितने दोष होते हैं, ना वो सारे इस जल के साथ में जाकर के शिवलिंग पर समर्पित हो जाते हैं। सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इन सभी को लेकर के जो भी माता है, बहन है, जो अपने भाई या अपने बेटे के लिए कर रही है, ना इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिए, उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। यहाँ पर आपको क्या करना है, ना कि आपको जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, इस 1 बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती है, इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना। बीच वाली पत्ती पर आपको सबसे पहले 1 लाल बिंदी, मैया पार्वती के नाम से 1 बिंदी आपको लगा देनी है। किनके नाम से? माता जगता पार्वती के नाम की 1 बिंदी लगानी है, और 1 बिंदी आपको लगानी होगी पीले चंदन की। किनके नाम की? महादेव के नाम की। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 विधियां बनानी है, और इसे आपको जहां से मध्यस्थ था, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से पकड़ करके, और आपको यह वाली जो बेलपत्र है, भगवान शिव की शिवलिंग पर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके लिए आप ये उपाय करो, कोई बड़ा व्यक्ति भी है ना, उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। कहाँ पर शिवलिंग पर समर्पित करोगे, किस तरीके से? पर जो बेलपत्र है उसकी डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है वो नीचे की तरफ शिवलिंग से टच होनी चाहिए। इस तरीके से समर्पित करना, और 1 लोटा शुद्ध जल आपको तुमरू का महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसके ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। एक बार करके देखे, आपका बच्चा अपने आप धीरे धीरे करके सुधरने लगेगा। जो पुष्य योग बन जाए, चाहे वह सोमवार का बने, बुधवार का बने, गुरुवार का बने, रविवार का बने, किसी भी पुष्य योग के दिन आप इस उपाय को करना। ठीक है, पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये जो कि सिर्फ और सिर्फ पुष्य योग के दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र का योग बनता है, उस दिन किया जाता है। और इस बार तो सोमवार का पुष्य नक्षत्र है, करना ही करना है। आपको 1 लेना है पान का पत्ता। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल 1 पान का पत्ता लेना, थोड़ा सा लेना होगा आपको। लाल चंदन या पीला चंदन, जो चंदन आपको मिल जाए वो चंदन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई सा भी चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है ना। अब आपको किस तरीके से उपाय करना है देखिए। अगर बच्चा खुद करता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसकी माता भी इस उपाय को कर सकती हैं। लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देने के पश्चात, जो आपने 1 पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर जो लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपने लिया है ना, उससे आपको 3 नाम इस पान के पत्ते के ऊपर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके लिख देना है। सबसे पहले किसका लिखोगे? महादेव का लिखोगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लिखोगे पार्वती मैया का, ठीक है। और तीसरे नंबर पर लिखोगे सरस्वती माता का। सरस्वती माता का ये तीनों नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं, और इस पत्ते को दाहिने हाथ में रख करके अपने बच्चे की जिस कामना के लिए आप कर रहे हो, उस कामना को बोल करके कि बच्चा होशियार बने, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है बहुत ज़्यादा,
समस्या रहती है ऐसी कामना करके महादेव की शिवलिंग पर आप जब समर्पित करोगे, ना तो इस पान के पत्ते को उल्टा समर्पित करना, मतलब जिधर आपने वो लिखा है ना वो शिवलिंग से टच हो जाए नीचे की तरफ। जब आप ऊपर से देखें तो आपको नाम दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से रख करके अपनी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चली आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा जो भी पुष्य नक्षत्र का योग बने थोड़ा सा लेना होगा आपको पीला चंदन, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा आपको पीला चंदन ले लेना है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी काली मिर्च। अब काली मिर्च कितनी लेनी है, आप जिस भी बच्चा या बच्ची के लिए इस उपाय को कर रहे हो उसकी उम्र के बराबर, अगर वह 10 साल का, अगर उसने 10 साल पूरे कर लिए हैं ना तो आपको 10 लेनी है, 11 साल पूरे कर लिए हैं तो 11 लेनी है, 12 साल पूरे कर लिए हैं तो 12 लेनी है। इस तरीके से आपको काली मिर्च ले लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताज़ा जल अपने घर का तांबे के कलर, और इसे लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने सबसे पहले पीला जो लिया है ना, उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छे से आपको लेपन करना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके पीले चंदन से माँ अशोक सुंदरी के ऊपर लेपन करना है, और अपने दाहिने हाथ में उन सभी काली मिर्च के दानों को लेकर के अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके तुम रुका महादेव जी के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए उस जल को आना है, और इस जल को अपने बच्चे को इसका आचमन आपको करा देना है। पुष्य नक्षत्र के योग के दिन किया गया यह वाला जो उपाय है ना, आपके बच्चे के गुस्से को शांत करता है और उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ये भी आपके बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर है, परीक्षा बार बार देता है लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके काफ़ी समय से किसी परीक्षा के लिए वह कोशिश कर रहा है लेकिन पास नहीं कर पा रहा है, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और थोड़ी सी मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है, ठीक है ना। इस तरीके से देसी शहद लेना है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताज़ा जल, ठीक है। और इसे लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है ना। अब यहां पर खड़े होने के पश्चात उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले आपको बेलपत्र समर्पित करना है, लेकिन कैसे, ध्यान से सुनना। बेलपत्र की जो ये नीचे वाली डंडी होती है ना, इस नीचे वाली डंडी पर आपको लगाना होगा तुमका महादेव जी का नाम लेकर के 1 शहद की बिंदी, ठीक है। 1 शहद की बिंदी यहां पर आपको लगानी है, और दूसरे शहद की बिंदी जहां पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, इस स्थान पर 1 शहद की बिंदी इन दोनों स्थानों पर आपको लगानी है। और तुम रुका महादेव जी का स्मरण करके इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना बोल करके इसे उठा करके शिवलिंग के ऊपर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, अपने बच्चे को इसका आचमन कराना। आपका बच्चा अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। इस वाले उपाय को कोई जरूरी नहीं है पुष्य नक्षत्र योग के दिन करें, इसे किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।